हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलिंग वाटर को हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं इंडस्ट्री में। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो, चाहे वो प्रोसेस इंडस्ट्री है, चाहे वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, रिफाइनरी इंडस्ट्री है, कोई सी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो, वहाँ पे पानी का यूज होता ही होता है। वहाँ पे कूलिंग वाटर का यूज होता ही होता है। एज अ कूलिंग मीडियम आप उसको यूज करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो क्यों कूलिंग वाटर को हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं? आप इसको कूलेंट भी बोल सकते हो, कुछ लोग इसको कूलिंग मीडियम भी बोलते हैं, राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जो आपका कूलिंग वाटर है उसको आप एज अ कूलेंट यूज करते हो इंडस्ट्री में, ठीक है। जब मैं कूलेंट बोलता हूं तो इसका मतलब कूलिंग मीडियम है। जैसे कि आप हीट एक्सचेंजर में देख सकते हो कि एक साइड से आप कोई गर्म फ्लूइड को, हॉट फ्लूइड को सेंड करते हो, दूसरी साइड से आप कूलिंग वाटर को सेंड करते हो। तो क्या होता है कि जब एंड में अगर आप देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए कि यहां से आपने एक गर्म कोई फ्लूइड भेजा, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि एक ऑयल है, ठीक है। अच्छा, और यहां से आपने भेजा पानी, जिसको हम वाटर बोलते हैं, वो आपने यहां से भेजा। तो ये जो आपका वाटर है, लेट सपोज मैं इसको यहां पे W लिखता हूं। सो इनिशियली जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो कम होगा, राइट। तो बाद में क्या होगा कि जब ये हॉट ऑयल इस वाटर के कांटेक्ट में आएगा इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि अंदर ट्यूब्स होती हैं और बाहर सेल होता है। तो जब इनडायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहां पे होगा हीट ट्रांसफर। यहां पे होगा हीट ट्रांसफर, मतलब कि जो आपका हॉट फ्लूइड है वो अपना टेम्परेचर या अपनी हीट दे देगा ठंडे वाले को, और ठंडा वाला उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और बाद में क्या होगा कि यहाँ पे जब आपका जो यहाँ पे जो आपका हॉट वाटर आएगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। और यहाँ पे जो ऑयल है इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे जो आपका कूलिंग वाटर था उसने एज अ कूलेंट का काम किया, या फिर हम बोल सकते हैं कूलिंग मीडियम का काम किया, राइट। चलिए इसके पीछे का रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहला रीजन है कि जो आपका कूलिंग वाटर होता है उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ओके, अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या आपको पता है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है? देखिए, हीट कैपेसिटी भी अगर आपने देखा होगा कि आपने अपने इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में या फिर 11th-12th में हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा होगा। इवन स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात करते थे, राइट। हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अभी हम बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई सब्सटेंस आपके पास है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास वाटर है, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो वाटर है इसका जो मास है ये 1 ग्राम है, ठीक है। और मुझे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। इस डेल्टा का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज। मान के चलिए आप 26 से 27 कर रहे हो या 30 से 31 कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब मेरा मास, वाटर का मास 1 ग्राम है और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम पे मेरे को कितनी हीट देनी पड़ेगी वाटर को, सो डेट कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। इसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। आप यहां पे डेफिनेशन से देख भी सकते हो कि हीट कैपेसिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी अमाउंट में हीट एनर्जी चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब कि जो जिसका मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है उस सब्सटेंस का जो भी मास है और जितना टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। जब हीट कैपेसिटी के आगे स्पेसिफिक लग जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब है कि जो भी हीट कैपेसिटी है उसको जब हम पर यूनिट मास में बात करेंगे तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए मटेरियल, राइट। अब अगर आप देखोगे तो हीट कैपेसिटी को हम मेनली डिनोट करते हैं C से, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q, मतलब कि जो भी, मतलब जितने अमाउंट में आपको हीट चाहिए डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये हो गया आपका फॉर्मूला,
C मतलब हीट कैपेसिटी, Q मतलब हो गया आपका कि जो अमाउंट ऑफ हीट आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे आप हीट दोगे तभी इसका टेम्परेचर चेंज होगा, राइट। और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर हो गया, राइट। अच्छा, कुछ अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे कि वाटर के केस में हम बात कर रहे हैं कि वाटर को एज अ कूलेंट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, अगर आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट डेफिनेशन बताई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1 ग्राम आपके पास वाटर है और उसका टेम्परेचर अगर आप यूनिट डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 4.18 जूल हीट देनी पड़ेगी पानी को। समझ में आ रहा है? सेम अगर यहीं पे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं, किसका? फॉर एग्जांपल आयरन का, राइट। आयरन, लोहा का अगर मैं एग्जांपल दूं तो लोहे की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो लाइक अप्रॉक्स इतनी होती है 0.45 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब भी वही सेम है कि अगर आपको यूनिट मतलब कि अगर 1 ग्राम आपके पास आयरन है और आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका चेंज करना है तो आपको 0.45 जूल हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए जो आपका वाटर है उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती है इसका मतलब क्या है? वो इतनी जल्दी गर्म नहीं हो सकता, है ना, बहुत जल्दी गर्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए उसको एज अ कूलेंट या कूलिंग मीडियम यूज करते हैं। एज सिंपल एज डेट। सेम एयर के केस में एयर का जो स्पेसिफिक हीट होता है लाइक अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो उसके केस में भी सेम है कि वो बहुत जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? अच्छा, आई होप कि आपको ये हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगेन अपनी स्लाइड पे। तो हाई हीट कैपेसिटी जो सबसे मुख्य कारण है, और इसका मतलब ये है कि जो वाटर है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। लेट मी चेंज द कलर। इसका मतलब यह है कि वो इट कैन एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ हीट बिफोर इट्स टेम्परेचर राइज सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियस है, आप 4.18 जूल हीट दे रहे हो तब उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 1 ग्राम आपके पास सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली ये रीजन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ओके, दिस मेक्स इट वेरी इफेक्टिव एट रिमूविंग हीट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल हीट एक्सचेंजर और एनी अदर इक्विपमेंट, राइट। दूसरा रीजन है अवेलेबिलिटी। बहुत ही इजीली अवेलेबल है वाटर, राइट। इजीली अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, ठीक है। बहुत ही कन्वीनियंट है यूज करना और सस्ता भी है, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख भी सकते हो। कूलिंग वाटर को यूज करना फिर भी इजी है, अगर आप उसको ट्रीट करके भी अगर आप उसको यूज करते हो फिर भी वो इजी है एज कंपेयर टू अदर कूलिंग मीडियम। नॉन टॉक्सिक है, जो आपका पानी है नॉन टॉक्सिक है। तो इनकेस अगर कभी आप मान के चलिए उसके कांटेक्ट में आ जाते हो या इनहेल भी कर लेते हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और दूसरा सेफ है हैंडल करने में, राइट। दूसरा इफिशिएंट हीट ट्रांसफर है। क्यों इफिशिएंट हीट ट्रांसफर है? क्योंकि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बीच में क्या अंतर होता है? ठीक है, जो कि क्योंकि इफिशिएंट हीट ट्रांसफर है, क्योंकि अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो आपका हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन द कूलिंग मीडियम एंड सरफेस, जिसको इसने ठंडा करना है, उनके बीच में इफिशिएंट हीट ट्रांसफर होता है। दूसरा है कि जो आपका कूलिंग वाटर है, कूलिंग वाटर सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर वेरियस एप्लीकेशन, क्योंकि वर्सेटाइल है, ठीक है। लाइक फ्रॉम सिंपल ऑन थ्रू सिस्टम टू मोर कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटिंग कूलिंग टावर्स। आप देखोगे हीट एक्सचेंजर में हम इसका यूज करते हैं, कूलिंग टावर में हम इसका यूज करते हैं, कंडेंसर्स में हम इसका यूज करते हैं, राइट। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से कूलिंग वाटर को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं आपके डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।